नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम एब्रीविएशन का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें साथ में आपको गजब का नॉलेज एडिशन भी मिलेगा। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम जो अपनी फुल फॉर्म है उनके साथ आपको उनके बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली एब्रीविएशन से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। इसके बारे में तो सभी जानते ही हैं। फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुई थी वो जनरल इलेक्शन जो हुए थे केरला में 1982 में हुए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया वो जो रिजेक्ट हो गए थे। इसको बनाने वाली कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरी फुल फॉर्म है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी मामले को दर्ज करने से पहले आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है। ये सिस्टम जो है साउथ ईस्ट एशिया में चलता आ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जैसे म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में FIR का सिस्टम चलता आ रहा है। अगली फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं, तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, उसके ऊपर जो रॉयल इंस्टीट्यूट है, आपका ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच लंदन में है, वहाँ का जो टाइमिंग लेते हैं वो मीन टाइम लेते हैं, इसलिए इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच जगह का नाम है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे लंदन में। अगली फुल फॉर्म है HAL। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये 23 दिसंबर 1940 को एस्टेब्लिश हुई है। बेंगलुरु इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जर एयरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ये डिफेंस के भी बहुत से वेपन्स बनाती है, जैसे हाल तेजस। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस आपने सुना ही होगा, फाइटर जेट है। बाकी HAL-26 पुष्पक, HJT-16 किरण, HPT-32 दीपक, ये जो है ट्रेनर है। अभी ये इनका एक अंडर प्रोग्रेस चल रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये है आएगा 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट रहेगा, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो इसके बारे में आपको अलग से चैप्टर पढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको HAL के ऊपर अलग से चैप्टर बता देंगे। नेक्स्ट है ICBM। ये भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके जो कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल, जैसे इसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इसकी मारक क्षमता होनी चाहिए। इसकी मिनिमम रेंज जो है 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर जो मिनिमम रेंज है, उसके ऊपर की जो रेंज वाली होंगी वो इंटरकॉन्टिनेंटल कहलाई जाएंगी। US के पास आज की डेट में LGM-30 है, मिनट्समैन थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड जो है डीकमीशन कर दी गई है। ये मिनट्समैन थर्ड का जो है 13,000 किलोमीटर रेंज है इसकी, और इसके RS-24 YARS 11,000 किलोमीटर रेंज है। ये रशिया की जो है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, और इंडिया की अग्नि 5 है, 8,000, मैक्सिमम 8,000 है और मिनिमम 5,000 तो उसकी मारक क्षमता है। और अग्नि 6 के ऊपर काम चल रहा है, जिसकी 8,000 से 12,000 तक मारक क्षमता होगी। अगला है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बलराम भार्गवा। ICMR बेसिकली जो बायोमेडिकल के ऊपर रिसर्च है, फैसिलिटीज़ है, वो प्रोवाइड करवाती है और ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगला क्वेश्चन है, अगली जो फुल फॉर्म है वो है INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। सॉरी, यहाँ पे सिस्टम लगाना भूल गया था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, INSAT की फुल फॉर्म ये है। तो ये जो है INSAT हमारे बेसिकली टेलीविज़न और ये बहुत अच्छे सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं सिस्टम के अंदर, जो एक किस्म से जियोग्राफिक वो भी देते हैं। जो डिफेंस रिलेटेड जो हम आपको इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी डिफेंस रिलेटेड INSAT ने कौन सा भेजा है। तो अभी अगला है IPC, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड सभी जानते होंगे, IPC की कौन सी धारा लगी, ये धारा लगी। तो ये 6 अक्टूबर 1860 से लाया गया था इंडिया में,
और 1 जनवरी 1862 से ये लागू हो गया था। पर ऐसा था कि बहुत से प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजाओं के स्टेट थे, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट लागू नहीं होता था, वहाँ पे उनके कानून वगैरह चलते थे। 1940 के बाद ये पूरी तरह से इंडिया में चलना शुरू हो गया। इस आईपीसी में आपको जैसे आपने धाराएं सुनी होगी 402, 420, तो इस प्रकार की धाराएं जो है ये टोटल है मतलब 511 सेक्शन है इसमें, जो 23 चैप्टर्स में कंप्लीट किए हुए हैं। अगली है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते ही हैं इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि की थी अभी, PSLV C-37 के थ्रू 104 सैटेलाइट भेज के वो दुनिया को चौंका दिया था इसरो ने। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके जो चेयरपर्सन है वो है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नासा। नासा है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया के लिए इसरो है स्पेस एजेंसी है, वैसे ही US के लिए है नासा। और इसरो के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इसरो का जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपने साराभाई स्पेस स्टेशन भी सुना होगा, तो इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। अभी नासा के बारे में आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। जुलाई 29, 1958 को ये नासा के नाम से जाना जाना शुरू हुआ और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आज की डेट में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। तो नासा के बारे में आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इसके लिए अलग से भी चैप्टर बनाना चाहते हैं नासा के ऊपर और इसरो के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा आपका नॉलेज एडिशन हो सकता है। आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको इसरो और नासा के बारे में नॉलेज ज़रूर देंगे और डिटेल में नॉलेज देंगे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ पार्ट 2 समाप्त हुआ। पार्ट 3 में ज़रूर लेके आएंगे। 15 एब्रीविएशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ हम चैप्टर क्लोज करेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलेगी। और आगे शेयर करें, क्योंकि ये यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल में आएंगी। आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।